आज हमारे गांव डुंगरी में देवता स्थान पर गृह कुलज देवता शया देवता जी के सम्मान में हवन और पाठ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। पूरे गांव के लोग इस आयोजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि मौसम थोड़ा विपरीत है और तेज बारिश भी हो रही है, लेकिन गांव वासियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी मिलकर इस धार्मिक आयोजन में भाग ले रहे हैं। बच्चे स्कूल की खेल गतिविधियों में लगे हुए हैं, जैसे टीचर स्टूडेंट खेल, और सभी भुंगड़ी बना रहे हैं। भुंगड़ी आटे का बना हुआ एक गोला होता है, जिसे सभी आसपास के देवता को चढ़ाने के लिए बनाते हैं। यह गोला देवता के कार्य की शुरुआत से पहले देवता को समर्पित किया जाता है। यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि हम पूरे मन, श्रद्धा और एकता के साथ देव कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं। यह है हमारे शया देवता का स्थान, एक बहुत ही प्राचीन और पावन स्थल। हर वर्ष सावन महीने में यहाँ विशेष हवन और पाठ का आयोजन होता है, जिसे माता हडिम्बा के गुरु करवाते हैं। इस बार भी परंपरा निभाई जा रही है। तेज बारिश हो रही है, मगर लोगों के उत्साह में जरा भी कमी नहीं है। हर कोई पूरे श्रद्धा और लगन से इस देव कार्य में जुटा हुआ है। बारिश से बचने के लिए तिरपाल लगाए जा रहे हैं, ताकि हवन और पाठ बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। यह दृश्य वाकई आस्था और एकता की मिसाल है। ये भुंगड़ी देवताओं को मनाने के लिए दी जाती है। पूरे श्रद्धा भाव से सभी देवताओं को समर्पित कर रहे हैं। अब जबकि भुंगड़ी देवताओं को समर्पित कर दी गई है, देव कार्य की अगली कड़ी देव कार्य शुरू होने को है। तैयारियां पूरे जोश में हैं। अब सबकी निगाहें माता हडिम्बा के गुरुजी की ओर हैं। जैसे ही वो पधारेंगे, उनके सानिध्य में ही पूजा पाठ आरंभ किया जाएगा। जैसे परंपरा है, वैसे ही विधिपूर्वक। उससे पहले माता हडिम्बा के निशान यानी घोंडी दोरच हडिम्बा मंदिर से लाए जाएंगे और उसके उपरांत ही इस शुभ कार्य की शुरुआत होगी। सुबह बहुत तेज बारिश हो गई थी, इतनी तेज कि लगता ही नहीं था कि कभी रुकेगी। ऐसे में सब लोगों ने मिलकर फैसला लिया कि हर जगह तिरपाल लगाई जाए, ताकि बारिश से बचाव हो सके। लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से तेज हवा और पानी ने सबको भीगा दिया। फिर भी किसी ने हाथ। ये हैं हमारे देवता जी काल भैरव। ये भैरव जी के स्वरूप माने जाते हैं और माता हडिम्बा के रथ के साथ साथ सबसे आगे चलते हैं। अब इनके लिए भी मीठा भोजन, जिसे हम रोट कहते हैं, तैयार किया गया है। ये एक बड़ी रोटी होती है, जिसमें चीनी डाली जाती है और इसे घी में पकाया जाता है। यह रोट अब काल भैरव जी को भेंट किया जा रहा है, ताकि काल भैरव जी का इस शुभ कार्य में आशीर्वाद प्राप्त मिल सके। जो स्थान आप सामने देख रहे हैं, ये हमारे काल भैरव जी का पवित्र स्थल है। इसे हमारे पूरे गांव और हमारे परिवार ने मिलकर माता हडिम्बा जी की आज्ञा से कुछ वर्ष पहले पुनर्निर्मित किया था। जो बीच में आप एक मोटी लकड़ी देख रहे हैं, वो देखने में तो देवदार के पेड़ जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में वो देवदार नहीं है। इसे बेखल कहा जाता है, जो हमारे यहाँ एक खास झाड़ी होती है। आश्चर्य की बात यह है कि आज की पीढ़ी में इतना मोटा बेखल कहीं नहीं मिलता। ये लकड़ी कितने पुराने समय की होगी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि ये बहुत ही दुर्लभ और पूजनीय है, और इसे देवता जी के स्थान पर बड़े श्रद्धा से उस समय में स्थापित किया गया होगा। माता हडिम्बा के पवित्र निशान गोंडी धौरचब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जैसे ही निशान यहाँ आए, देवता शया जी के निशान भी परंपरा अनुसार उनके स्वागत के लिए बाहर लाए गए।
अब इन दोनों दिव्य शक्तियों का विधिवत मिलन व स्वागत हो रहा। देवता जी माता हिडिंबा जी का स्वागत अपने निवास स्थान में पधारने पर कर रहे हैं। दो दिव्य शक्तियों का यह भव्य मिलन देखकर यहाँ पर सभी उपस्थित भगत जन मंत्र मुग्ध हो गए। यह बहुत ही भावनात्मक क्षण है जब माता हिडिंबा और देवता शया जी दिव्य स्थान पर विराजमान होंगे। तभी इस पवित्र देव कार्य की विधिवत शुरुआत की जाएगी। गांव के सभी लोग पूरे श्रद्धा भाव से इस शुभ अवसर का साक्षी बनने के लिए आतुर हैं। माता हिडिंबा के गुर अब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनके पधारते ही हवन पाठ की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब ये पूरा देव कार्य उनके सानिध्य में विधिवत रूप से किया जाएगा। गांव की सारी जनता बड़े ही श्रद्धा भाव से इस पवित्र अनुष्ठान में शामिल हो रही है। ऐसी मान्यता है कि गुरुजी के होते इस हवन में देवताओं की विशेष कृपा बरसती है। अब हवन पाठ के दौरान जो मंत्रों उच्चारण होते हैं उन्हें हम इस वीडियो में सुना नहीं सकते, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और अब वीडियो भी फास्ट की है ताकि वीडियो थोड़ी छोटी हो सके, अन्यथा वीडियो ही बहुत लंबी होनी थी। पाठ के दौरान कन्याओं के पूजन की एक विशेष विधि होती है जिसका पालन श्रद्धा और विधिवत रूप से किया जा रहा है। इस विशेष अनुष्ठान में कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजित किया जाता है, उन्हें भोग अर्पित किया जाता है और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जाता है। यह पूजन शक्ति की उपासना का एक पवित्र रूप है जो हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों की गहराई को दर्शाता है। अब गांव के हमारे आदरणीय वरिष्ठ जन, बड़े बुजुर्ग भी इस पवित्र हवन में सम्मिलित हो रहे हैं। अपने आशीर्वाद, अनुभव और उपस्थिति से वे इस देव कार्य को और भी अधिक शुभ, पावन और सफल बना रहे हैं। इनका यहाँ आना पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यही हमारी परंपरा की सच्ची विरासत है। और अब इस दिव्य आयोजन का समापन निकट आ चुका है। माता हिडिंबा व शया देवता की कृपा से सारा कार्य निर्विघ्न और विधिवत रूप से संपन्न हुआ। पूरा हवन पाठ का आयोजन अब लगभग संपन्न हो चुका है। बीच में थोड़ी देर बारिश थमी जरूर थी, लेकिन अब फिर से रिमझिम वर्षा शुरू हो चुकी है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है और अब देवताओं की कृपा से यहाँ पर पारंपरिक धाम का भी आयोजन किया जा रहा है।